शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये मंत्र 6 हैं। ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय में आए हैं और प्रारंभ में ही हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इन मंत्रों का हमारे यहाँ पाठ करने की परंपरा है और विशेष रूप से हम यज्ञ वगैरह में तो पाठ करते ही हैं, किंतु प्रतिदिन जब हम सोने जाते हैं तो इनको हम सोने के मंत्र कहते हैं। तो उन मंत्रों का पाठ करते हैं, शिव संकल्प की कामना करते हैं। इसका ऋषि शिव संकल्प है और इसका देवता मन है। और 5 मंत्रों की हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा छठा और अंतिम मंत्र है जो शिव संकल्प की परंपरा का है, जिसका अंतिम चरण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा कहा है। तत्मे मनः, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो शिव संकल्प वाला होवे कहने से तो कुछ होता नहीं है। होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों प्रयत्न से होते हैं। तो अच्छे के लिए प्रयत्न करने की यहां प्रार्थना है। यहां एक बात और हमारे समझने की है। क्या प्रार्थना से काम होता है? होता है, लेकिन प्रार्थना का उतना ही अर्थ नहीं है जितना हम समझते हैं। प्रार्थना से काम ऐसे होता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं मौखिक रूप से कहता हूं कि आचार्य जी मुझे अवकाश चाहिए, अधिकारी जी मुझे अवकाश चाहिए, मुझे अवकाश मिलता है। तो यहां प्रार्थना का परिणाम हुआ। लेकिन यहां प्रार्थना केवल कहना नहीं है, होने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वो प्रार्थना है। यदि इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, औपचारिकता में आ जाएं, तो मुझे एक कागज पर लिखना पड़ता है। मैं कहता हूं आचार्य जी मुझे कुछ आवश्यक काम है, इसलिए मुझे 1 दिन 2 दिन का अवकाश दिया जाए। तो मेरी प्रार्थना मौखिक के स्थान पर लिखित हो जाती है। तो केवल कागज देने का नाम प्रार्थना नहीं है। अर्थात जो काम मैं चाहता हूं वो काम हो जाए, उसके लिए जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसका नाम प्रार्थना है। तो यहां प्रार्थना की गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो ये शिव संकल्प वाला होवे, ये प्रार्थना तो है, लेकिन केवल कहना प्रार्थना नहीं है, लिखा हुआ पढ़ना प्रार्थना नहीं है। जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, हे परमेश्वर इस साल मेरी दुकान में बहुत सारी आय होनी चाहिए, तो क्या प्रार्थना मात्र से आय हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। उस दुकान को मैं बढ़ा करके बहुत सारे अधिक माल से, बहुत सारे ग्राहकों से जोड़ूंगा। उसके लिए मैं अतिरिक्त पुरुषार्थ करूंगा। मैं अपने ग्राहकों के अनुकूल माल सामान लाकर रखूंगा और उनके को उसको लेने के लिए प्रेरित करूंगा, उसके गुणों को उनको अवगत कराऊंगा, बताऊंगा। ये सब जो चीज हो रही है, ये सब प्रार्थना का हिस्सा है। मतलब मेरा सामान का लाना, सामान का जुटाना, सामान का ग्राहकों तक पहुंचाना, ये सब मेरी प्रार्थना का भाग है।
मेरी ये प्रार्थना जब पूरी होती है तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलती है। मैं खेती करके चाहता हूं कि हे परमेश्वर, मेरे खेत में प्रचुर धान्य होना चाहिए, लेकिन क्या प्रचुर धान्य होने की इच्छा रखना क्या मात्र इतने से प्रचुर धान्य हो जाएगा या मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। इसके लिए मुझे खेत में परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छा पानी देना पड़ेगा, समय पर व्यवस्था रखनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और समय आने पर जब मेरा परिश्रम फलित हो जाएगा और मैं अनुभव करूंगा कि मेरे पास जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई है, या जो पिछले सालों में, पिछले दिनों में हुआ था उससे मैंने अधिक प्राप्त किया है, तब मैं कहूंगा कि मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मेरी प्रार्थना सुनी गई, मेरी कामना सफल हुई। तो इसलिए प्रार्थना का जो अभिप्राय है वो समस्त व्यापार, व्यवहार, कार्य जिसको करने से मुझे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, वो मेरी प्रार्थना होती है। तो यहां पर कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना सफल तब होगी जब मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो उस कर पाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनके इन मंत्रों में चर्चा हम देख रहे हैं। मंत्र कहता है सुषारथिरश्वा निवयन मनुष्यान्ने नीयते। मन की एक योग्यता बता रहा है। ये मन जो है आदमी को कैसे और कहां ले जाता है उसको एक उदाहरण से समझा रहा है। कैसे और कहां ले जाता है? कहता है कि जैसे आप किसी गाड़ी को कहां ले जा रहे हैं, यह गाड़ी के चलाने वाले पर निर्भर करता है। कोई तांगे वाला अपने तांगे को कहां लेकर जा रहा है, ये तांगा चलाने वाले पर निर्भर करता है। कोई रथ घोड़ों को कहां ले जा रहा है, ये रथ चलाने वाले सारथी पर निर्भर करता है। वैसे ही इस मंत्र में मन को एक अच्छे सारथी की उपमा दी है। अन्य दूसरे स्थानों पर सारथी को बुद्धि कहा गया है, मन को लगाम कहा गया है, यहां मन को सारथी कहा गया है। सुषारथी अश्वानिव यन मनुष्यान्ने नीयते। जैसे कोई अच्छा सारथी जो है घोड़ों को ठीक रास्ते पर, ठीक लक्ष्य तक ले जाता है, वैसे ही ये मन मनुष्यान्ने नीयते। यदि अच्छे रास्ते आप इसको डालते हो, इसके अंदर अच्छे विचार पैदा करते हो, अच्छी बातों से इसे जोड़ते हो, तो ये मन जो है आपको उसी तरह से ले जाता है जैसे एक अच्छा सारथी अपने घोड़ों के द्वारा ठीक उचित अच्छे स्थान पर पहुंचता है। तो सुषारथी अश्वानिव यन्ने नीयते, ले जाया जाता है, मन के द्वारा अच्छे स्थानों पर ले जाया जाता है। जैसे कि कोई सारथी घोड़ों के द्वारा रथ को अच्छे स्थान पर ले जाता है। इसको हम बहुत पहले कठोपनिषद के एक मंत्र से समझ चुके हैं, जहां बहुत अच्छी उपमा इस शरीर के और इस मन के बारे में दी थी। जैसे यहां मन को सारथी कहा है, उस मंत्र में मन को लगाम कहा है और बुद्धि को सारथी कहा है। तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो एक ही महत के चारों विभाग हैं। इसलिए यदि मन को लगाम कहकर भी समझा दें या मन को सारथी कहकर भी समझा दें तो समझने में कोई कठिनाई नहीं आती। वहां हमने देखा था कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिण। ये जो आत्मा है ना, ये भोक्ता है। क्यों भोक्ता है? अंतिम परिणाम इसे मिलता है।
भूख तो शरीर में लगती है, लेकिन तृप्ति का सुख आत्मा को मिलता है, क्योंकि भूख लगने का दुख भी आत्मा को मिल रहा था, प्यास का दुख आत्मा को मिलता है, इसलिए पानी से तृप्त होने का सुख भी आत्मा को मिलता है। तो शरीर में भले ही सुख दुख शरीर को होते हैं, लेकिन उनका अनुभव आत्मा को होता है। तो इसलिए आत्मा जो है वो रथी है, इस शरीर का स्वामी है। तो शरीर रथ है जिसके अंदर आत्मा सवारी करता है, आत्मा यात्रा करता है, आत्मा इधर उधर आता जाता है। तो यहां पर उपनिषदकार कहता है आत्मानम रथिनम विद्धि, अर्थात आत्मा को तुम रथी जानो और शरीर को रथ समझो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। अब रथ है, रथी है, तो जैसे रथ में बाकी साधन हैं वैसे ही शरीर में भी बाकी साधन चाहिए। कौन कौन से साधन चाहिए? तो वो कहता है कि घोड़े चाहिए, लगाम चाहिए, उनका संचालन करने वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धि जो है वो सारथी है, क्योंकि वो निर्देश देता है, आत्मा के कहने को मानता है, अपने आदेश को मन तक पहुंचाता है। मन लगाम है, क्योंकि घोड़ों का नियंत्रण उसी के द्वारा होता है, इसलिए इंद्रियों को घोड़े कहा है, और मन के द्वारा, मन की लगाम से उसे सारथी नियंत्रित करता है। तो इसके लिए कहा बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मन जो है वो प्रग्रह है, लगाम है, जिनके द्वारा इंद्रियां अपने वश में की जाती हैं और इच्छानुकूल मार्ग से चलाई जाती हैं। तो आत्मानम शरीरम विद्धि, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर। जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं जो उस रथ को खींचते हैं, उस रथ को ले जाते हैं। जैसे घोड़े अपनी जो प्रिय वस्तु है, जो घास है, जो चारा है, उसकी ओर सहज दौड़ते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी जो संसार की वस्तुएं हैं वो उन्हीं से बनी हैं, इसलिए उन्हीं को चाहती हैं और उन्हीं की ओर दौड़ती हैं। तो उसको दौड़ने के लिए नियंत्रण करने की, उसको बांधने की, उसको वापस लेने की आवश्यकता होती है। वो एक लगाम के द्वारा एक सारथी करता है। तो यहां भी मन के द्वारा उन इंद्रियों को रोका जाता है। तो ये सुंदर सी जो उपमा है ये वेद के इस मंत्र में भी वैसी ही आती है। और यहां कहा गया सुषारथी अश्वानिव यन मनुष्यान्ने नीयते, और कैसे अभिशुभिर्वाजिन इव। जैसे एक वाजी घोड़े को अभिशुभिर लगाम के द्वारा एक सारथी ले जाता है, उचित मार्ग में ले जाता है, उचित दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमारा मन हमारी इंद्रियों को सही दिशा में ले जाता है और ले जा सकता है। सुषारथी अश्वानिव यन मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम। यहां 3 बातें कही गई हैं। इनकी बहुत सारी चर्चा पहले भी इन मंत्रों में आई है, हम इन पर विस्तार से विचार भी कर चुके हैं, लेकिन यहां फिर उन 3 शब्दों को कहा गया है। वो 3 शब्द हमारे लिए फिर ध्यान देने के योग्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, उसकी योग्यता को बताने वाले हैं, इसलिए यहां कहे गए हैं। उन्होंने कहा सुषारथि अश्वानि वयन मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव। ये पहली पंक्ति थी जिसकी हमने चर्चा की। वो कहते हैं हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम। नीचे के जो 2 चरण हैं, एक पंक्ति है, उसकी आधी पंक्ति में तो एक बात कही, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। लेकिन वो कैसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, तो उसके लिए यहां पर 3 शब्द कह दिए हैं। वो 3 शब्द क्या कहे गए हैं? वो कहते हैं सुषारथि अश्वानि वयन मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव। अगले 3 शब्द हैं हृत प्रतिष्ठम। वो रहता कहां है, इसके हम पीछे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहां फिर कह रहा है हृदय प्रतिष्ठितम,
वो सामान्य रूप से हृदय में रहता है। जो मेरा हृदय है वो उसके रहने का स्थान है। वो काम करते हुए तो सब जगह विचरण करता है, वो अपने इंद्रियों से अपने को जोड़ता है, अपनी तेज को, अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को उनकी ओर ले जाता है, उनको प्रकाशित करता है, लेकिन सामान्य रूप से वो हृत प्रतिष्ठम है, मेरे हृदय में रहता है, मेरे हृदय में विराजमान है। यहां हृदय शब्द दोनों अर्थों के लिए आता है। एक हृदय जो हमारे रक्त संचरण का कारण बनता है, जिसको उपनिषदकार ने कहा है हृदय। ह्री का अर्थ है लेता है, आहरति, हरति, ददाति, याति, अर्थात लाता है, देता है, चलता है। अर्थात हमारे शरीर में ऐसा उपकरण, ऐसा साधन, ऐसा अवयव जिसमें तीन काम होते हों, जो देने का काम करता हो, जो लेने का काम करता हो और जो चलने का काम करता हो, उसको हृदय कहते हैं। ह्री से हरति, द से ददाति, य से याति, जो तीन कामों को कर रहा है, हरति, ददाति, याति, इसलिए इसका नाम हृदय है। लेकिन जब मन, बुद्धि, विचार के संदर्भ में हृदय की बात करते हैं, तब इस हृदय का ग्रहण नहीं होता है। तब हमारा जो मस्तिष्क है वहां हम हृदय की खोज करते हैं, वहां हम हृदय को ढूंढते हैं। तो ये मन कहाँ रहता है? तो कहता है हृत प्रतिष्ठम, वो वहां प्रतिष्ठित होता है। यद अजीरम यद जविष्ठम। यहां दूसरी जो रोचक बात है वो ये कहता है अजीरम, ये नष्ट नहीं होता है। बड़ी विचित्र बात है, इस शरीर में रहता है और शरीर को हम नष्ट होते हुए देखते हैं। एक दुर्घटना घटी, आदमी को टक्कर लगी, आदमी का सिर फूटा, आदमी मर गया, तो अब मन को तो नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मन तो मस्तिष्क में था, मस्तिष्क के द्वारा था, मस्तिष्क समाप्त हो गया तो मन को समाप्त हो जाना चाहिए। शास्त्र कहता है नहीं, मन तो अजीरम है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ये जो साधन है ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी नई खरीदता है, उसमें चलता है, एक समय आता है वो तो रहता है, गाड़ी समाप्त हो जाती है, गाड़ी टूट फूट जाती है, गाड़ी पुरानी हो जाती है, तो वो आदमी क्या करता है? वो आदमी उस गाड़ी को बेच देता है, हटा देता है, कूड़े में डाल देता है, नई गाड़ी ले आता है। वैसे ही हमारा ये जो मन है आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो वो स्वयं समाप्त नहीं होता, वो टूट फूट नहीं जाता। वो इसलिए वो क्यों कि वह अजीरम है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है जविष्ठम, तो इसमें बड़े से बड़ा जो प्रत्यय है वो लगा दिया, अर्थात जो सबसे ज्यादा, जव कहते हैं योग को, वेग को, गति को, दूरी जाने की क्षमता और सामर्थ्य को, तो मन के लिए कहा जविष्ठम, अर्थात उससे अधिक मन वाला कुछ नहीं है। ऐसा जो मन है जिसे लेकर मैं चल रहा हूं, इसलिए इस पंक्ति में, इन मंत्रों में जो बात कही है वो ये है, ऐसा मेरा मन, तन्मे मन, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला, अच्छे विचारों वाला, अच्छे सामर्थ्य वाला होवे। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व